आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली फतह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला फोकस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां अब से 6 से 7 महीने बाद बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके चलते बिहार की राजनीतिक गलियारों में सभी दल के नेता घूम घूम कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार के आधिकारिक ऐलान से पहले ही सभी दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। एक और जहां जेडीयू 2025 में फिर से नीतीश का नारा दे रही है, तो वहीं आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री वाली रेस में एक नया नाम भी गूंज रहा है, जिससे कि प्रदेश में नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है और इस हलचल की वजह है निशांत कुमार। दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। 2025 में फिर से नीतीश का नारा दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस बार निशांत की एंट्री को लेकर जेडीयू और एनडीए के तमाम नेता काफी सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके चलते सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा पूरी कर ली है। अब एनडीए पूरे तौर पर मिशन मोड में है। 2025 में भी जेडीयू नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निशांत कुमार की एंट्री का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम यानी कि हिंदुस्तान मोर्चा निशांत के साथ हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इसको लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। एक और जहां जेडीयू के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, वहीं एनडीए के सहयोगी नेता निशांत के स्वागत को आतुर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात भी कही है। वहीं अब विपक्ष की ओर से भी निशांत कुमार का स्वागत करने को लेकर बयान दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आएंगे तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को अभी इसका अंदाजा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं। इसकी मेन वजह है सीएम नीतीश कुमार की खराब सेहत पर उठते सवाल और जेडीयू में उनके उत्तराधिकारी का संकट। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। जितने भी समय बीजेपी बिहार की सत्ता में रही है, वो जेडीयू के सहारे और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन सब के बीच बीजेपी के लिए बिहार में कोई बड़ा मौका है या फिर नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या बिहार की मौजूदा स्थिति में आरजेडी का पलड़ा भारी हो रहा है। इन सभी सवालों के बीच बिहार की राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित जेडीयू दफ्तर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर से पटा पड़ा है। इसमें से एक पोस्टर पर लिखा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इसी बीच एक और पोस्टर देखने को मिला जिसमें लिखा है बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। कथित तौर पर इस दफ्तर में ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा खुरेदने पर पार्टी के भीतर बढ़ती निराशा सामने आ जाती है, जिसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा। सीएम नीतीश के बाद कौन होगा जो पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिससे जेडीयू ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी जूझ रही हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती सेहत के चलते ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर तो कई बार सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है और वो थक चुके हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अब नीतीश कुमार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बोलते तक नहीं है। वहीं जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए थे। जाहिर है कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक होने के बावजूद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पारी पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सीएम नीतीश कुमार की खराब सेहत की खबरें। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इन खबरों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि इस उम्र में जो समस्याएं सबको होती हैं
वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हो रही हैं। बाकी सब ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होते तो पूरे राज्य भर में घूम घूम कर प्रगति यात्रा कैसे कर रहे होते। बता दें कि खराब स्वास्थ्य के कारण बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बीजेपी नेता संजय पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत संबंधी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि वो सारा कामकाज अच्छे से संभाल रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी भले ही इन बातों को खारिज कर रही हो, लेकिन ये बातें इतनी आसान नहीं है। हाल के दिनों में देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार की बातचीत को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी बहुत ही गार्डेड रखते हैं। उनके सार्वजनिक भाषण अब ना के बराबर हो गए हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जब 2005 में सत्ता संभाली तो जानकारों ने कहा कि बिहार की सत्ता मैन ऑफ डिसेंट वर्ड्स के पास शिफ्ट हुई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा कि नीतीश जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। पार्टी में लीडरशिप के अभाव में जेडीयू के नेता ही पार्टी का विलय बीजेपी में कर देंगे। हालांकि बीते दिनों पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से उनकी सेहत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि नीतीश कुमार 100% स्वस्थ हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की सेहत ने जेडीयू में नेतृत्व के सवाल को केंद्र में ला दिया है। जेडीयू साल 2003 में अस्तित्व में आई थी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में पार्टी बिहार में सत्तासीन रही, तो वहीं झारखंड, अरुणाचल और मणिपुर में पैर जमाने की कोशिश भी की, लेकिन समाजवाद को मूल मंत्र मानने वाली जेडीयू अपने 22 साल के इतिहास में सीएम नीतीश कुमार की छत्रछाया में ही रही। यानी कि जेडीयू में सीएम नीतीश कुमार का ही नाम सर्वोपरि रहा। हालांकि पार्टी में कुछ नेताओं का उभार समय समय पर होता रहा। इसमें सबसे प्रमुख नाम आरसीपी सिंह का था। यूपी कैडर के आईएएस अफसर आरसीपी सिंह ने साल 2010 में जेडीयू महासचिव संगठन का पदभार संभाला था। आरसीपी सिंह का प्रभाव इस कदर था कि विपक्ष यह आरोप लगाता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स चलता है। वहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बताते हैं कि मैंने जेडीयू को संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया। पार्टी में 33 प्रकोष्ठ बनाए, जिसमें से सिर्फ 13 बचे हैं। बाद में नीतीश कुमार के कान लोगों ने मेरे खिलाफ भरे, जिसके बाद दरार आई। मैंने बीजेपी ज्वाइन की और अब मैंने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज बना ली। मेरी पार्टी में भी 90% कार्यकर्ता जेडीयू के हैं। वहीं अलग अलग वक्त में प्रशांत किशोर, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का भी उभार पार्टी में हुआ, लेकिन ये सब किनारे होते गए। जहां प्रशांत किशोर अलग पार्टी बना चुके हैं, वहीं ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन संगठन में उनका कोई खास प्रभाव नहीं है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में 3 नाम आते हैं, जिनमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी का नाम शामिल है। ये तीनों ही दूसरे दलों से जेडीयू में आए हैं। संजय कुमार झा बीजेपी से, तो वहीं अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी कांग्रेस से जेडीयू में आए हैं। इनमें सीएम नीतीश कुमार का सबसे करीबी संजय कुमार झा को माना जाता है। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी हैं। ऐसे में सवाल उठे कि क्या इनमें से कोई सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो इस सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि करीबी होना एक चीज है और लीडरशिप अलग चीज है। वैसे भी अभी नीतीश कुमार जी का सक्षम नेतृत्व हमारे साथ है। जेडीयू में सभी समाज के लोग हैं। जब वक्त आएगा तो जेडीयू सर्वसम्मति से कोई फैसला लेगा। दरअसल जेडीयू का कोर वोटर कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़े हैं। जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, जो सबसे ज्यादा है। ये तीनों ही नेता कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा फ्रेम में फिट नहीं बैठते हैं। नेतृत्व की इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम अब चर्चाओं में है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में कहा था कि निशांत का राजनीति में आना अच्छी बात है। बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने और पार्टी के गढ़ हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन निशांत कुमार खुद भी कई मौकों पर इससे इनकार करते रहते हैं। बीते शुक्रवार को निशांत कुमार पत्रकारों से बातचीत करते दिखे। जब उनसे राजनीति में सक्रिय होने पर सवाल पूछा गया तो वो टालते नजर आए और उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बोला है, अब भी कह रहा हूं, फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं। पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर कहा कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। साथ ही कहा कि इससे जेडीयू को बचाया जा सकता है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जेडीयू पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को अपना भाई बताया और कहा कि उन्हें राजनीति में आने का पूरा अधिकार है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो मुझे खुशी होगी। शायद इससे शरद यादव द्वारा स्थापित पार्टी जेडीयू को एक नई जान मिलेगी। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, लेकिन अब जेडीयू को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। वहीं इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि पिता यानी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो निशांत को आना चाहिए। दूसरी विचारधारा के लोग पार्टी हाईजैक कर लें, उससे अच्छा है निशांत आए। साफ है कि निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री और सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनाए जाने का एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। तो वहीं विरोधी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कहा कि उन्हें इससे खुशी होगी। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का अब तक का जो सियासी सफर रहा है उसमें सीएम नीतीश कुमार ने कई बार लोगों को अपनी राजनीति से चौंकाया है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के बीच वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई अहम भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू की ओर से किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और क्या सीएम नीतीश कुमार इस साल के चुनाव से पहले ही अपने बेटे निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका बिहार एनडीए पर क्या असर पड़ेगा। क्या बीजेपी जो सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है वो निशांत के नाम पर भी सहमत होगी। फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब तो आगे आने वाले कुछ वक्त में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इन सभी सवालों से इस वक्त बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।